अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत जाने के लिए हम सब परेशान हैं और हम लोग को लगता है ना बहुत कठिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी बताया, जैसे कि हदीस में पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत का रास्ता देखा तो अल्लाह से फरमाया कि अल्लाह यहाँ तो कोई नहीं जा सकता, मशक्क़तें ही मशक्क़तें हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम मुसलमानों के ऊपर इतना रहम किया कि ही हैज़ चोज़न अस टू बी द वारिसीन ऑफ जन्नत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको जन्नत का वारिस बताया। दैट मीन्स जन्नत तो मिलेगी मिलेगी। उसके लिए हमें करना क्या है, तो जन्नत जाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें टूल्स दिए, औजार दिए। तो आज के ज़माने में सबसे बेहतरीन टूल जो हमें मिला है वो है ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। वी कांट से दैट कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे मेरा आईडी नहीं है, मेरा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर सकती हूँ, करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। तो इफ़ यू आर हैविंग दैट मोबाइल इट मीन्स यू आर हैविंग एक्सेस टू जन्नत, यानी कि आपको जन्नत जाने का रास्ता मिल गया है। कैसे? ये भी एक सवाल उठता है कि जन्नत जाने के लिए मोबाइल कैसे मिल सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था मेरा ये बंदा इस युग में मैं पैदा करूँगा तो ये कर लेगा। ये सहाबा इकराम हैं, ये जिहाद कर सकते हैं बिना सोचे समझे, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे भाई वो होंगे जो मुझ पर बिना देखे ईमान लाएंगे, तुम तो मेरे साथी हो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा मर्तबा इतना बुलंद किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना भाई बनाया। तो यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये वैल्यू दी है बिकॉज ही नोज़ कि मेरा बंदा उस वक्त के हथियार लेके पैदा होगा, उस वक्त जो ज़रूरत होगी। तो ये फितना भी हो सकता है और यही आपके लिए सबसे बेस्ट टूल भी हो सकता है जन्नत में दाखिल होने का। कैसे? जब भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो और आपके पास कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ आ जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह को पसंद नहीं हो, ये सब हमको पता है। देखिए, वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम सबको पता है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। सबसे पहला काम, उसमें भी हम नेकी कमा सकते हैं। कैसे? आपने कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ देखी तो अल्लाह ने कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहें नीची रखो। दैट मीन्स स्क्रॉल इट अप, उसको फटाफट हटा दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि उसको डिसलाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल का एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप उस चीज़ को नापसंद भी कर रहे हैं, आप उसको डिसलाइक भी कर रहे हैं, आप उसको कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो व्यूज़ उनके बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो इट इज़ लाइक दैट कि वो आपके सामने वो आता रहेगा क्योंकि आपने उनसे इंटरेक्शन किया है। आपको बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना है, आपको उसको फटाफट बिना कुछ सोचे समझे उसको स्क्रॉल कर देना। दूसरा काम करना है, यू हैव टू से अस्तगफिरुल्लाह या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने नेकियां कमा ली, आपने तौबा कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक हुक्म पूरा कर लिया कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। आपने उस गंदे कंटेंट को नहीं देखा, आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं, आपने उसको प्रमोट ही नहीं करा, आपने उसको बढ़ावा ही नहीं दिया, तो इसका भी आपको अजर मिलेगा। आपने एक दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह कह लिया, हमको नहीं पता है अस्तगफिरुल्लाह की वैल्यू, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान हदीस में हर जगह इस्तगफार की वैल्यू हमें बताई है। तो यू हैव टू से दैट अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद अगर आपके सामने कोई अच्छा कंटेंट आता है तो आप ये सोचिए कि ये आपकी उंगलियां जब तस्बीहात करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उंगली के पोर हमारी गवाही देंगे। तो अगर आपने उसको लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, टाइप किया है, तो वो आपके लिए सदकाए जारिया है। यानी कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आप दुनिया में रहें ना रहें, वो जिन लोगों को आपने शेयर किया है या उसको कमेंट किया है, लाइक किया है, या उस एल्गोरिदम की वजह से उनको अगर फ़ायदा हो रहा है, उनका चैनल चल रहा है या उनकी बात उनको मतलब यूट्यूब ज़्यादा जगह शो कर रहा है, दैट मीन्स आपको भी उसमें अज्र मिलेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि राई बराबर भी नेकी करोगे, मेरे क्या नहीं ज़ाया जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है तो उसको उस पर रिएक्ट ज़रूर करें अपनी आखिरत का सोच कर। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर उस तरह के कंटेंट आपके मोबाइल पे आने लगेंगे। और आपने अगर कोई बुरा कंटेंट देखा है, फहश चीज़ देखी है, उसको नहीं देखा, उसको बढ़ा दिया आगे, क्योंकि आप मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हम लोग स्टार्ट मतलब डिवोटिंग योर फुल टाइम इन इबादा। आई नो दैट कि मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी पे कब्जा करके रखा है, शैतान ने हम पर पूरा काबिज हो चुका है और हम सब उसमें ट्रैप हो गए। बट स्टिल दिन भर में 1 घंटा अगर आप स्क्रॉल करते हो, आपके सामने 5 अगर कोई ऐसी चीज़ें आ गई, कंटेंट आ गया जो अल्लाह को नागवार है, कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई फहश चीज़, कोई फालतू के ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और उसको स्क्रॉल कर दिया। आपका 5 बार भी आपने इस्तगफार पढ़ लिया तो ये आपके लिए ज़िंदगी बना देगा। और अगर आपने कोई चीज़ कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया, कोई अच्छी चीज़ को लाइक कर दिया, तो क्या होगा,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा वो आखिरत की ही चीज़ होगी, इस्लामिक ही होगा, इट कुड भी दुनिया के बेनिफिट के हिसाब से भी। आपने कोई अच्छा देखा, कोई भी कंटेंट था, एजुकेशनल था, मोटिवेशनल था, और उससे अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वो भी आपके लिए सदकाए जारी। अल्लाह ताला ने कहा रास्ते से पत्थर हटा देना भी नेकी है, मुस्कुरा देना भी सदका है। तो डोंट थिंक कि अगर आप सिर्फ इस्लामिक कंटेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपकी आखिरत बनेगी। नहीं, अगर आपने दुनियावी में सपोज आपने कहा कोई भी चीज़, शादियों में खाना नहीं वेस्ट करो, आपने कोई अच्छी चीज़ बता दी, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, ये लाइफ का हैक है, ये जो है बच्चों के लिए घर से निकलने से पहले की दुआ है, या बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, नॉन मुस्लिम सब ये सिक्योरिटी कर सकते हैं, ये एक ऐप निकला है जिसमें विमेन सिक्योरिटी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो दुनिया में भी बेनिफिशियल है, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, उसको कॉमेंट कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो बेसिक से स्टार्ट करिए, पहली सीढ़ी रखना शुरू करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको करीब करता चला जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।